नमस्कार, आप देख रहे हैं दी हो वाला। मैं हूं प्रतीक खरे। राजधानी लखनऊ सहित पूरे देश में छठ का महापर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समय राजधानी लखनऊ में उपस्थित हैं। ये राजधानी लखनऊ के गोमती के किनारे झूलेलाल घाट है। यहाँ पर छठी जो लोग मनाते हैं, बड़ी भारी संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं और ये महापर्व में अपनी सहभागिता दर्ज करा रहे हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ ये महापर्व आस्था, विश्वास और भाईचारे का पर्व है। मैं आपको बता दूं, राजधानी लखनऊ में लगभग 1000 छोटे बड़े स्थानों पर छठी लोगों के लिए छठ पर्व की व्यवस्था की गई है। उनमें से एक घाट ये भी है जहां पर 36 घंटे तक लगभग चलने वाला ये महापर्व आस्था और विश्वास, स्नेह और प्रेम, और खासकर जिनको पुत्र या कहते हैं कि जिन महिलाओं को या जिनके पुत्र प्राप्ति नहीं होती, उनके लिए भी ये बड़ा विश्वास रखता है। लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप ये पर्व रखते हैं, इस दिन उपवास रखते हैं, इसको छठ का पर्व में, तो आपको पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होती है। पुराणों में भी इसका महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है। मार्कंडेय ऋषि हुए हैं भारतीय ऋषि परंपरा में, उसी के आधार पे एक मार्कंडेय पुराण है। और मार्कंडेय पुराण में जब हम छठ के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ पे वर्णन मिलता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, तो ऐसे समय पर प्रकृति का निर्माण किया था। प्रकृति जो थी उन्होंने अपने को 6 भागों में बांट दिया, मतलब 6 शक्तियों के रूप में दर्शाया। और यही कारण है कि जो छठी शक्ति थी वो छठी था, और इसी को लेकर ये पूरा छठ पर्व मनाया जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोग अपने बच्चों के परिवार के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और ये पर्व मना रहे हैं। जब इसके छठ पर्व के जो ऐतिहासिक वर्णन जब हम देखेंगे, तो वहाँ पर हम मिलता है कि एक राजा और रानी थे, उनके पुत्र नहीं हो रहे थे, बच्चे नहीं हो रहे थे। ऐसे समय में उन्हें ऋषियों द्वारा यज्ञ करने के लिए बोला जाता है, और उस समय जब यज्ञ वो करते हैं और छठी की पूजा अर्चना करते हैं, तो वहाँ से ये छठ पर्व भारतीय संस्कृति में मिलता है। इसका वर्णन तमाम तरीके से लोग आस्था में भी ये वर्णन मिलता है। तमाम लोग हैं जो यहाँ पर आज सुबह से ही तैयारियाँ हो रही थी, दोपहर के बाद से। आज राजधानी लखनऊ में मैं आपको बता दूं कि रिमझिम पूरे दिन बारिश होती रही, और ऐसे बारिश के समय में लोग यहाँ आते हैं और अपनी तैयारियाँ, लेकिन आस्था का ये पर्व बारिश से डगमगाया नहीं। लोग उतने ही हर्षोल्लास के साथ, जैसे हर वर्ष आते हैं, इस वर्ष भी आए और अपने पूजा परिवार के साथ पूरे हर्ष उल्लास के साथ ये पर्व मना रहे हैं। मेरे तमाम पीछे आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग हैं जो यहाँ पे परिवार के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं और यहाँ पर छठ पर्व उल्लास के साथ मना रहे हैं। ये आस्था का पर्व है, विश्वास का पर्व है और भाईचारे का भी पर्व है। दीपावली के खास बात, ये पूर्वांचल बिहार के क्षेत्रों में मुख्यतः मनाया जाता है, लेकिन आज पूरे देश में, विदेशों में जहाँ पर इस पर्व को मनाने वाले लोग रहते हैं, वो आस्था के साथ मनाते हैं। राजधानी लखनऊ में भी गोमती के किनारे लक्ष्मण, जहाँ रामायण होती है, जहाँ छठ घाट है, वहाँ पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुँचे हैं और वहाँ पर इस समय वो वहाँ पर लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं और पूजा अर्चना में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये पूरे आस्था का पर्व है। यहाँ तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस पर्व को लेकर क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? रिंकी गुप्ता। कहाँ से आई हैं आप? हम आए 4 बाग से। क्या कहना चाहेंगे? छठ का महापर्व है और यहाँ पे कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं? यहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं की गई हैं और छठ जो है बहुत बड़ा पर्व है। ये बिहार से मतलब शुरू हुआ था और ये बहुत बड़ा पर्व है। इसके लिए मतलब आप मूलतः कहाँ से रहने वाली हैं? हम बिहार से से। छठ में बहुत से लोक गीत हैं जो गाए जाते हैं और स्थानीय स्तर पर कुछ अगर आपको याद आ रहा हो, 2-3 लाइनें गाए। ठीक है, मैं गा देती हूँ। केरवा के पात पर उगेलन सूरज देव झाके झूके, हे करेनी छठ बरतिया से झाके झूके। जे पूछे बरतिया से केकरा लागी, हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हमरो जे बेटा कमाने ऐसन बेटावा से उनके लागी, हे करेनी छठ बरतिया से उनके लागी। कहाँ से आए हुए हैं? पूर्वांचल सिवान।
सिवान से जी। क्या कहना चाहेंगे छठ का महापर्व मनाया छठ जा का रहा है? पर्व तो बहुत अलग ही है, पूरे ऑल इंडिया मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत ही एक उस टाइप से हुई है कि जो पर्व एक 36 घंटा तो यूपी में कोई नहीं मना सकता है। इन औरतों का संघर्ष देखिए, बिना निर्जल रह रही हैं। एक बहुत बड़ा पर्व है ये। छठ पूजा की शुभकामनाएं सब लोग को। आप भी मत कुछ कहना चाहेंगे? ये छठ पर्व कितने दिनों से आप व्रत रह रही हैं, कितने घंटे हो जाते हैं, कैसे मनाते हैं, थोड़ा सा बताइए। 3 दिन 3 दिन हो जाता है करते हुए कैसी व्रत। शुरुआत होती है इसकी? नहान खान खरना, फिर तो आज बड़ी- क्या है? आज बड़ी छठ है। बड़ी छठ। इसके बाद क्या होगा? सुबह इसके बाद सुबह अर्घ है। महिलाएं हैं यहाँ पूजा पाठ कर रही हैं, छठ की पूजा कर रही हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इसका क्या नाम है आपका? जी पुष्पा नाम है मेरा। कहाँ से आई हुई? मैं बलिया की रहने वाली हूँ, यही रहती हूँ यहाँ। मैं छठ कर क्या कहना चाहेंगे छठ का पर्व कितना महत्व रखता है? बहुत हम लोगों के लिए बहुत महत्व रही कि इस शब्दों में कोई बयान नहीं कर सकते कि कितना। आज सुबह से ही थोड़ा बारिश हो रही थी, हाँ। लेकिन देखने को मिला कितने सभी लोग आए हुए हैं। छठ मैया हम लोग का आशीर्वाद दे रही है। अच्छा, छठ मैया। अगर पारंपरिक तौर पे कोई 2-3 लाइन का गीत हो, अगर आप दोहराना चाहें, जो छठ में रीमा की झिमिका देवा बारी से ले ओरियाना मधु चुए। रिमी की झिमिकी देवा बारी से ले ओरियाना मधु चुए। पीजेला ओ किला साहब के पगिया पुष्पा दई के अबारना। गोदिया में भिजेले विक्रांत बाबू सुनिए आदिता देवा। गोदिया में भिजेले विक्रांत बाबू सुनिए छठिया माता। गोदिया में भिजेले शिवा माँ बाबू सुनिए छठिया माता। जय छठ। आपका क्या नाम है? तारा सिंह। क्या कहना चाहेंगे छठ को लेकर? बहुत अच्छा लगता है छठ पूजा। आपके कोई दूसरा गीत हो जो आपको याद आ रहा हो? वही वाला गा दीजिए, काचे बस काचे बस के बहंगिया बहंगी लचकते जाए बहंगी लचकती जाए। बनियाना वो किला भैया कहारिया बहंगी घाटे पहुँचा बहंगी घाटे पहुँचा। ये तमाम वो लोग थे जिनसे हमने बातचीत की। आज मैं आपको बता दूं, लगभग 36 घंटे का ये महापर्व होता है। और छठ, क्योंकि 36 घंटे तक, लगभग 35 से 36 घंटे होते हैं जिनमें माताएं व्रत रखती हैं, खरना बनाती हैं। और इसके बाद वो पूरा आज जो है शाम को जो डूबता हुआ सूर्य है उसको पूजा कर विधि विधान से उसमें अर्घ देती हैं। इसके बाद सुबह जो है तड़के आ जाती हैं, स्नान ध्यान करने के बाद जो उगता हुआ सूरज उसको अर्घ देती है। लगभग 36 घंटा कठिन व्रत नियम के साथ चलता है। और यही कारण है कि आस्था का ये पर्व पूरे विश्व में बड़े ही प्रेम भाव और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। कैमरामैन उमेश के साथ प्रतीक खरे, दी हो वाला।